हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द सीरीज जहां पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू CSIR नेट एंड IIT एग्जाम एग्जामिनेशन. Today we are starting with the vector spaces. Let us see the first question. In this question we have to find out dimension of the vector space of all the symmetric matrix जहां पे उसके एंट्रीज रियल है और ट्रेस दिया हुआ इक्वल टू 0. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा? फाइंड करना है हमें डायमेंशन और मैट्रिक्स है ये, तो हमें बस ये फाइंड करना है कि उस मैट्रिक्स में कितने इंडिपेंडेंट एंट्रीज हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, विच इज ट्रेस इक्वल टू 0. तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं. सबसे पहले लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है Aij ऑफ ऑर्डर n by n, ये सिमेट्रिक कब होता है? व्हेन Aij इज इक्वल्स टू Aj, और ट्रेस दिया हुआ है इसका इक्वल टू 0, मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट वी नो दैट इज ट्रेस, दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू 0. let us say that this is our symmetric matrix of order n by n. हमें पता है along the diagonal we have entries like a11, a22 and so on till ann. जो एलिमेंट हमारा a21 होगा that will be same as a12 and so on. तो अगर हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंट्रीज, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ, पहले हम चेक कर लेते हैं इसके अंदर कितनी एंट्रीज है. अलोंग द डायगोनल वी हैव एन एलिमेंट प्लस डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट होंगे दैट विल बी सेम एज डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट. अब हम काउंट करते हैं कि डायगोनल के नीचे कितने एलिमेंट है. तो यू सी, अगर हम केवल टोटल एंट्रीज हमारे पास n स्क्वायर है, उसमें से डायगोनल को हटा दें, दिस विल गिव अस द नंबर ऑफ एलिमेंट डायगोनल के ऊपर और नीचे. हमें पता है कि जो नीचे वाले होंगे दैट विल बी सेम एज ऊपर वाले. सो केवल नीचे के एलिमेंट कितने होंगे? दैट विल बी n स्क्वायर माइनस n ओवर 2. करेक्ट. सो इतने एलिमेंट होंगे विच विल बी इंडिपेंडेंट. अभी हम इस कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, बस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं. इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें, सो 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n ओवर 2, सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट n स्क्वायर प्लस n ओवर 2. ये केवल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन होगा. लेकिन इसमें एक कंडीशन दे रखा है कि सम ऑफ ट्रेस इक्वल टू 0. ट्रेस का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट a11, a22 एंड सो ऑन टिल ann इक्वल टू 0. यहां से अगर देखें इन n एलिमेंट में से हम क्या कर सकते हैं, ann को लिख सकते हैं माइनस टाइम्स a11 से लेकर के an माइनस 1 n माइनस 1. मतलब किसी एक एलिमेंट को हम बाकी एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. तो हमें इन n एलिमेंट की जगह हमें बस अगर n माइनस 1 एलिमेंट ही पता हो तो भी हम nth एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वो लीनियर कॉम्बिनेशन ही है इनका. इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से इस कंडीशन से ट्रेस इक्वल टू 0 से हमें कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंट्रीज मिली? n माइनस 1. एक कम हो गया. करेक्ट. हमने काउंट कितना किया था? n डायगोनल के लिए, लेकिन डायगोनल पे हमें कितने इंडिपेंडेंट एंट्रीज चाहिए? बस n माइनस 1. तो वहां से एक हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा फॉर ट्रेस इक्वल टू 0. सो इसको सिंप्लीफाई करें, सो वी गेट n स्क्वायर प्लस n ओवर 2 माइनस 1, क्योंकि आंसर हमारा इसी फॉर्म में दे रखा है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, लेट अस सी द करेक्ट ऑप्शन. इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी. Moving to the next question. इस क्वेश्चन को थोड़ा हम समझ लेते हैं. n हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है. Hn be the space of वो सारे मैट्रिक्स को स्पेस विद एंट्रीज इन R जो सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को कि Aij equals to ARS whenever I plus j equals to R plus S. ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं टोप्लिच मैट्रिक्स. फॉर योर जस्ट इंफॉर्मेशन वी आर राइटिंग, ये मैट्रिक्स को बोलते हैं टोप्लिच मैट्रिक्स या हैंकेल मैट्रिक्स. हमें पूछा गया है डायमेंशन ऑफ Hn. इसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि I प्लस j इज इक्वल टू R प्लस S. ये कंडीशन दे रखा है. जब जब ये होगा देन वी राइट Aij इक्वल्स टू ARS.
अब जो सम है i प्लस j, इसके पॉसिबल वैल्यूज को अगर लिखें तो वो स्टार्ट कहाँ से होगा? हमें पता है कि i और j विल टेक वैल्यू फ्रॉम 1 टिल n. सो i और j का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1 और 1. तो उस केस में सम क्या आएगा? 2. और मैक्सिमम वैल्यू i और j का क्या हो सकता है? n और n. उस केस में सम क्या आएगा? 2n. सो कितने डिफरेंट सम हमारे पास आ सकते हैं? 2, नेक्स्ट आ सकता है 3, 4 एंड सो ऑन टिल 2n. सो ये सम के लिए इतने हमारे पास चॉइसेस है, 2 से लेकर के 2n. तो कितने डिफरेंट चॉइसेस है हमारे पास टोटल? अगर 1 से 2n होता तो लिखते हैं हम 2n चॉइसेस, लेकिन 2 से 2n है इसलिए 2n माइनस 1 चॉइसेस है इस सम के लिए. वहां से वी गेट द आंसर एज आवर ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. या इसको दूसरे सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं? लेट अस टेक अ 3x3 मैट्रिक्स. 3x3 मैट्रिक्स के एंट्रीज देख लेते हैं. A11, A22, A33. यहाँ पे we get A21, this is A12, A13, A23, A31, A32. According to the given condition, चेक कर लेते हैं इसमें कितने इंडिपेंडेंट एंट्रीज है. A11 एक इंडिपेंडेंट एंट्री है. A22 जो होगा that will be same as A13 and A31, क्योंकि यहाँ पे सम अगर देखें I और J का वो 4 ही है, तो यहाँ से एक एंट्री मिलेगा हमें. सो वी आर 2. और थर्ड एंट्री क्या होगा? जो A13 होगा, सॉरी दिस वी हैव ऑलरेडी काउंटेड. अब हम बात करते हैं A21 की. वो भी एक इंडिपेंडेंट एंट्री है, लेकिन A21 A12 दोनों सेम होंगे. सिमिलरली A23 और A32 ये एक अलग एंट्री होगा और A33 एक अलग एंट्री होगा. तो टोटल कितने इंडिपेंडेंट एंट्रीज हमें मिली? 5. सो फॉर n इक्वल टू 3 हमारे पास कितनी इंडिपेंडेंट एंट्रीज है? 5. मतलब डायमेंशन क्या होगा उस केस में? 5. So put n equals to 3 in all the 4 cases. You will see that only the last option 2n minus 1. Put n equals to 3, you will get 5. वहां से भी हम इसको चेक कर सकते हैं. नहीं तो अप्रोच हमारा ये है, because the sum has 2n minus 1 different choices. Hope you understood. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. Now the next question is, so this was the approach we have used. अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की. The dimension of the vector space of all symmetric matrix. अब अगेन हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. यहाँ पे कंडीशन क्या है कि A11 बस हमारा 0 है एंड ट्रेस 0 है. तो फिर से वही नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंट्रीज काउंट करनी है हमें. लेट अस सी दैट. हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ, अगर हम काउंट करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वी हैव n by n. along the diagonal कितने एलिमेंट है हमारे पास? n. या हम पिछला अप्रोच ही यूज कर सकते हैं, एक ही n स्क्वायर प्लस n बाई 2 माइनस 1. ये था हमारा. इसमें एक रेस्ट्रिक्शन था कि ट्रेस इक्वल टू 0 था. अभी एक और रेस्ट्रिक्शन इसमें क्या आ गया है कि A11 शुड बी इक्वल टू 0. करेक्ट. A11 0 दिया होगा, मतलब एक और इंडिपेंडेंट एंट्री हमारी कम हो गई A11. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो वी गेट n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 ओवर 2. सो यहाँ से क्या मिलेगा? n स्क्वायर प्लस n माइनस 4 ओवर 2. लेट अस सी द ऑप्शन. n स्क्वायर प्लस n माइनस 4 ओवर 2. ऑप्शन देख लेते हैं जरा हम. सो let us see this option. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड. ये सिमिलर ही था, बस -1 एक्स्ट्रा करना था फर्स्ट क्वेश्चन में बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल कंडीशन. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे नाउ वी हैव दिस 3-dimensional vector space over the field F3, which is defined as the quotient space Z over 3Z of 3 element. हमें पता है कि अगर हम बात करें Z over 3Z की, इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? We have only 3 एलिमेंट, 0, 1 और 2. हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 1-dimensional सबस्पेस कितने होंगे, वो हमें फाइंड करना है.
तो इसके लिए हमें पता है कि अगर डायरेक्टली वन नंबर ऑफ वन डायमेंशनल वेक्टर subspace of this vector space V that is given by q raised to n minus 1 over q minus 1 where q क्या है हमारे पास फील्ड f के पास अगर q एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे फील्ड f है, उसके पास कितने एलिमेंट है 3, so we take q as 3, so what we get 3 times और n का वैल्यू क्या दे रखा है, कितने डायमेंशनल स्पेस है वो 3 डायमेंशनल, so we take 3 dimensional vector space, so n equals to 3 raised to 3 minus 1 over 3 minus 1, this will give us 26 over 2 which is equal to 30. so direct formula हमारे पास है कि अगर कोई n dimensional vector space है which is defined over field fq which is having q elements, so number of one dimensional space is given by q raised to n minus 1 over q minus 1. इस फॉर्मूला को हम ध्यान रखेंगे. Hope you understood.